नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल पर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त की घटना की। और 1 अगस्त की घटना की बात मैं आज क्यों कर रही हूं 4 अगस्त को, क्योंकि इसीलिए हर बीतते दिन के साथ इस खबर में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं और जिस तरह का आक्रोश, जिस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये वो घटना है जो हमारे समाज में हर रोज़ कहीं ना कहीं घटित होती रहती है और इस खबर को लेकर नाराजगी किस तरह से फैलती जा रही है, किस तरह से बढ़ती जा रही है, उसकी बानगी आज देखने को मिली है जब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं दिल्ली के कैंट इलाके की बात कर रही हूं। दिल्ली के कैंट इलाके में जहां पर एक 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत होती है, उसके बाद उसे जलाने की घटना सामने आती है और उसके बाद आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 से 4 अगस्त तक डेवलपमेंट क्या हुआ वो आपको क्रिस्प में बता देती हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि 9 साल की एक बच्ची शमशान घाट में पानी लेने के लिए गई और उसके बाद परिवार तक जब ये सूचना पहुंची तो ये बताया गया कि वो बच्ची अब नहीं रही है। लेकिन जब परिवार वहां पर पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि बच्ची को जला दिया गया है। अब जब बच्ची को जलाया गया, वो भी परिवार की बिना इजाज़त के बगैर, तो गांव वालों में बहुत ज़्यादा रोष बढ़ता हुआ नजर आया। और जब ये खबर हेडलाइन बनने लगी, सुर्खियों में आने लगी, इस खबर को उठाया गया, तब जाके मामला दर परत खुलता चला गया। और अब जो निकलकर सामने आया वो ये कि परिवार वालों की तरफ से ये कहा गया कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस के रवैये पर इस पूरी घटना में बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। पुलिस कई सवालों के घेरे में भी आ रही है कि शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से ढीला रवैया अपनाया गया और ये एक वजह रही कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। हालांकि अब पुलिस ने जाकर इस मामले में हत्या, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत धाराएं जोड़ दी हैं और अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 साल की बच्ची जिसके साथ गैंगरेप किया गया, ये पुलिस की FIR कहती है। दूसरी तरफ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, उसे जलाया गया है, इस तरह का आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, इकलौती बच्ची जो रोजाना वहां पर पानी लेने के लिए जाती थी, जैसा कि परिवार कह रहा है, माँ कह रही है, वो इस कदर नाराज है, इस कदर दुखी और व्यथित है कि वो कह रही है कि ये जो दरिंदे हैं मेरी बेटी की तरह उनको जला दो। ये मामला इन्वेस्टिगेशन इसकी आगे बढ़ रही है और पुलिस की जांच जहां तक पहुंचेगी जैसे जैसे, तो इस मामले में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन इसे लेकर नाराजगी बहुत ज़्यादा है और नाराजगी ऐसे है कि आज राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था और इस घटना की निंदा की थी। ये बताया था कि वो परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात करने वाले हैं और जाहिर बात है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए। अब जो राजनीति हो रही है वो एक बात अलग कर दीजिए, पुलिस की जांच इसमें आगे बढ़ रही है वो एक बात आप अलग कर लीजिए, लेकिन मां की तरफ से जो कहा जा रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। पिता ने भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी है और जिस तरह का आक्रोश अभी देखने को मिल रहा है, ये कहा गया कि बच्ची को जला दिया गया बिना उनकी इजाज़त के, बच्ची के मरने की सिर्फ जानकारी उन तक दे दी गई। पुलिस को उन्होंने कहा तो पुलिस ने टालमटोल रवैया अपनाया, पुलिस ने इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कोई एक्शन नहीं लिया और बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। लेकिन बाद में जब दबाव बना, जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन होने लगा, तब पुलिस ने इस मामले में रेप, गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इनके तहत मामला दर्ज किया है। जैसा कि मैंने बताया 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। अब देखिए, माँ ये सीधे सीधे कह रही है कि मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। वो ये कह रही है ना हमसे कोई दस्तावेज मांगे गए, पुलिस को कॉल करने की जब बात आई तो उसे दबाने की कोशिश की गई है और मेरी बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे, ये माँ बार बार कह रही हैं और पिता भी कह रहे हैं। और अब बच्ची का पोस्टमार्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप वो स्थिति समझिए जब बच्ची का शरीर पूरी तरह से जल चुका है, बच्ची का सिर्फ पैर का एक हिस्सा उस माँ को मिला जब वो माँ वहाँ पर पहुँची। अब उस आधार पर जांच कैसे आगे बढ़ेगी ये भी देखना होगा। लेकिन ओवरऑल ये सिर्फ एक घटना है। हम रोज़ रोज़ जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो हम इस पर बात कर लेते हैं, हम कुछ सवाल खड़े कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन घटनाओं को लेके जब आप बात करते हैं तो दुख महसूस होता है। समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये सवाल आप अपने मन में सोचते हैं, पूछते हैं। और आप ये सोचिए 9 साल की एक बच्ची, ऐसा मुझे लगता है 9 साल की एक बच्ची जिस माँ की एक बच्ची थी और अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है उसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसको जला दिया गया।
जिंदा जलाया गया, वो मर चुकी थी, जो अलग अलग तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं। पुलिस अपनी बात सामने रखेगी, लेकिन आप वो मंजर सोचिए जब माँ वहाँ पर पहुँची और उसे सिर्फ बच्ची के पैर का एक हिस्सा मिलता है। और हर जगह रोज़ाना इस तरह की बलात्कार की घटनाएं होती हैं। एक समाज के तौर पे हम लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, एक समाज के तौर पे हम किस दिशा में जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए महिलाओं की सुरक्षा को लेके, कह लीजिए कि हम 10 तरीके के कदम उठा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित रहें, कानून व्यवस्था एकदम नंबर 1 पर है, महिलाएं सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन आप रोज़ के अगर आंकड़े उठाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से ताक पर है। और ये तो मैं एक 9 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ। इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है उस पर ज़रूर नज़र रहेगी, लेकिन आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि इस बच्चे की गलती क्या थी और एक समाज के तौर पे हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं।